सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती है। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बात बतानी है। अभी राजस्थान के अंदर भर्ती आई है जो कि कोर्ट के संबंध के अंदर है, उससे जवान हताश हो रहे हैं और हर ग्रुप के अंदर पर्सनल पर या समिति के प्रदेश आनंद प्रकाश टोकसिया को कॉल करके निवेदन कर रहे हैं कि कैसे भी करके इस भर्ती को रोका जाए, या यदि भर्ती हो गई तो हम घर चले जाएंगे। ये जवान लगातार 8 साल से एक ही छत के नीचे काम कर रहे थे और अब इन्हें जब भर्ती आई है, इन्हें संदेह हो रहा है कि अब हम घर जाने वाले हैं, भविष्य अंधकार में है और ये अब समिति से आस लगाए बैठे हैं। इसी बीच ग्रुपों के अंदर देखा जा रहा है कि जो जवान या जो होमगार्ड के नाम पर राजनीति कर रहे थे वो फिर से जागृत हो गए हैं, जाग गए हैं और तरह तरह के मैसेज डाल रहे हैं, जवानों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। उनको पूछा जा रहा है कि क्या तुम परमानेंट हो गए, क्या तुम्हें 12 में ड्यूटी मिल गई, या कुछ ऐसे सवाल जो कि समिति के द्वारा लगातार कोर्ट में लड़े जा रहे हैं और जिनके आदेश आ भी चुके हैं और कुछ पेंडिंग है। आदेश आ चुके हैं का मतलब है जैसे डी का आदेश आया था और एरियर का आदेश भी आ चुका था, लेकिन ये डीपी के अंदर अटकने के कारण जवानों का लाभ नहीं मिल पाया। इस बीच अरुण मोगा साहब ने भी एक आदेश किया था जिसके अंदर लगातार ड्यूटी करने वाले जवानों को परमानेंट करने हेतु कहा गया था। उसकी भी अगस्त के अंदर जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट देगी। उससे पहले समिति के हाथ में नहीं है कि आगे कुछ कार्रवाई की जाए। इसके बाद के अंदर काफ़ी कुछ ऐसे मैसेज भी है जो लगातार इधर उधर हो रहे हैं। आप सबको बताया जा रहा है कि समिति के द्वारा 2018 के अंदर जो वेलफेयर केस लगाया गया, उसके बाद के अंदर लगातार तरह तरह के केस लगा के जवानों के हक के लिए प्रयास किया गया। इस हक की लड़ाई के अंदर अभी तक कोई डिस्चार्ज नहीं हुआ और कल किसी ग्रुप के अंदर कोई लिख रहा था कि यूट्यूब के माध्यम से जवानों की मानसिकता चेंज कर दी गई है। तो साथियों, आप सबको बताया जा रहा है कि हम भी क्रांतिकारी हैं, हम भी लड़ना जानते हैं, हम भी रोड पर बैठना जानते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि रोड के ऊपर राजनीति होती है, डिस्चार्ज होते हैं। हमने 2017 के अंदर भी देखा था, एक बड़ा हुजूम धरने स्थल पे मौजूद था। रोज नेता छाती ठोक ठोक के कहते थे कि होमगार्ड को न्याय दिला के रहेंगे और हम भी वहाँ पर बैठे यही सोचते थे कि हमारे लिए कुछ होगा। हमने अपने बेहतरी के लिए रोड के ऊपर बहुत प्रयास किया, 22 गोदाम सर्किल जाम किया, अर्धरंगन प्रदर्शन किया, मोमबत्ती लेके प्रदर्शन किया, कटोरी लेके भीख मांगी, वर्दी के अंदर भीख मांगी, ज्ञापन दिए, हर चीज़ की, लेकिन हुआ किसको फ़ायदा? उस नेता को जो आगे छाती ठोक के बैठा था कि मेरे पीछे इतने जवान बैठे हैं। वो उसे सिर्फ अपनी राजनीतिक चेहरा सामने लाना था। आज पूरे भारत के अंदर यदि राजस्थान होमगार्ड का नाम आता है तो कहा जाता है कि उक्त ने इतने बड़े धरने करवा दिए और जो फ़ायदा हुआ वो उक्त को ही हुआ। होमगार्ड जवान आज भी उसी रोड के ऊपर अपने हितों की रक्षा के लिए बैठा है। साथियों, भ्रमित नहीं हो, क्योंकि होमगार्ड समन्वय समिति आपके लिए खड़ी है। जैसा भी होगा प्रयास किया जाएगा और बहुत जल्द आपको एक खबर और दी जाएगी। कोई ये सोच रहा है कि अभी जो संकट है उसको लेके फिर से एक धरना दिया जाए और अपना उल्लू सीधा कर दिया जाए, क्योंकि बीजेपी सरकार है और 2017 के अंदर बीजेपी सरकार थी। जब बीजेपी सरकार होती है तो उन्हें जो काम करने वाला कार्यकर्ता है वो कांग्रेस ही नज़र आता है। पूर्व जो डीजीपी थे नवदीप सिंह जी और गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया, उनका स्पष्ट कहना था कि ये जो धरना है ये आम जवानों का नहीं है। यदि आम जवानों का होता तो हम कुछ इनको दे भी देते। ये धरना राजनीति से ओतप्रोत है
नेता आ रहे हैं, कभी अपने जो प्रताप सिंह के खाचरबाज थे वो आ रहे थे, कभी सचिन जी पायलट आए और धरने में गुप्त रूप से चंदा दे के चले गए। कितना चंदा आया, क्या आया, इसके बारे में आज तक किसी को खबर नहीं लगी। लेकिन जो धरना दे रहा था, जो कल मोटरसाइकिल पे घूमता था, आज वो कारों में घूम रहा है। जिसके पास आप कहते हो कि हमें हक दिलाएगा, वो खुद डिस्चार्ज है और इसके अलावा उसने 160 जवानों की बलि चढ़ा दी। आज भी 26 अपने ईमान के लिए तरस रहे हैं और कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। तो साथियों, ऐसे आप गुमराह नहीं हो, एकता बनाए रखें। आपकी समन्वय समिति आपके साथ खड़ी है, आखिर तक लड़ेंगे और मुकाम जरूर हासिल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।